नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं अपना जिला। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सक्रिय सदस्यों को और मजबूत कर 27 का रास्ता मजबूत करेगी बीजेपी। मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर बोले, कत्लेआम करने वाले मुगलों और अंग्रेजों का बहुत हो चुका गुणगान, अब देश के लिए शहादत देने वालों की बारी। मेरठ करनाल हाईवे पर हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत, एक घायल, परिजनों में मचा कोहराम। एमडीए की संपत्तियों को खरीदने में लोग दिखा रहे अपनी रुचि, 40 करोड़ से ज्यादा फ्लैट्स की हो चुकी है बिक्री। परतापुर की सुपरटेक पाम ग्रीन कॉलोनी के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू-धू कर जलते ट्रांसफार्मर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आबुलेन पर शराब कारोबारी मनीष जायसवाल के 3 घरों पर पुलिस का छापा, 8 लाख से ज्यादा कीमत की 350 पेटी अवैध शराब बरामद। मंगलवार को भी मेरठ समेत वेस्ट यूपी में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, मौसम विभाग के अनुसार 10 अप्रैल से हो सकती है बारिश। और माटीकला बोर्ड ने कारीगरों और उद्यमियों को माटीकला की योजनाओं से कराया अवगत, माटीकला की महत्ता, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ भी बताए। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी ने 27 में जीत की राह आसान करने को सक्रिय सदस्यों को और मजबूत करने का प्लान बनाया है। इसी के तहत रंगोली मंडप में सक्रिय सदस्यों को सम्मानित भी किया गया और उन्हें और मजबूती से सदस्य बनाने का संकल्प भी दिलाया। इसी के साथ ही महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी को भी सम्मानित किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली, बीजेपी नेता चरण सिंह लिसाड़ी, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा और वरिष्ठ नेता अरुण वशिष्ठ ने सक्रिय सदस्यों को सम्मानित किया और उनमें जोश भी भरा और कहा कि जितनी योजनाएं बीजेपी सरकार में आई और गरीबों को लाभ मिला, उतना किसी और सरकार में नहीं हुआ। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमेंद्र तोमर ने कहा कि कत्लेआम करने वाले अंग्रेजों और मुगलों का बहुत गुणगान हो चुका है, अब उनके सम्मान की बारी है, जिन्होंने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि संगठन का बड़ा महत्व है और हमारी सबसे बड़ी ताकत सक्रिय सदस्य है। मेरठ करनाल हाईवे पर मंगलवार दोपहर एक हादसे में साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। वहीं बाइक सवार एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब नानू का रहने वाला पवन कुमार साइकिल से रोड पार कर रहा था। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहे ट्रक से बचने के प्रयास में पवन बाइक से टकरा गया। बाइक पर सवार युवक की पहचान पांचली बुजुर्ग गांव के रहने वाले नवीन कुमार के रूप में हुई है। नवीन किसी काम से अपनी प्लेटिना बाइक पर मेरठ जा रहा था जब हादसे में वो शामिल हो गया। गंभीर रूप से घायल नवीन को सरदना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेरठ रेफर किया गया है। वहीं हादसे में मारे गए युवक का पंचनामा भर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। मेरठ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में संपत्तियों को खरीदने में लोग अब अपनी रुचि दिखाने लगे हैं और काफी लोग अब इन फ्लैट्स को खरीदने लगे हैं। शताब्दी नगर की एयरपोर्ट एनक्लेव योजना हॉट प्रॉपर्टी बनी हुई है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 27 जनवरी से विभिन्न योजनाओं में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर फ्लैट का आवंटन 31 मार्च तक शुरू किया था। इसके तहत इन फ्लैट्स को 8 साल पुरानी दरों पर ही खरीदा जा सकता था। अभी तक 40 करोड़ से अधिक रुपए के फ्लैट बिक चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा फ्लैट एयरपोर्ट एनक्लेव में खरीदे गए हैं, जिनकी कीमत करीब 27 करोड़ बताई जा रही है। वहीं मेरठ ही नहीं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के खरीदारों ने भी इन संपत्तियों को खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है, जिसको देखते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण में अब 30 जून तक फ्लैट खरीदने की तिथियां बढ़ा दी हैं। मेरठ की सुपरटेक पाम ग्रीन कॉलोनी के मेन गेट के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक से चिंगारी उठी और आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया और धू-धू कर जलने लगा। कुछ ही देर में आग के काले धुएं के गुबार आसमान में नजर आने लगे। इस अफरा तफरी का माहौल हो गया और कॉलोनी के किसी शख्स ने इस ट्रांसफार्मर के आग लगने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। परतापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग की गाड़ी भी जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक ट्रांसफार्मर जलता रहा तब तक अफरा तफरी मची रही, क्योंकि डर था कि कहीं ट्रांसफार्मर फट न जाए। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। वहीं ट्रांसफार्मर में आग लगने से घंटों बिजली गुल रही।
आबुलेन पर शराब कारोबारी मनीष जायसवाल के घर पर सदर बाजार पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से जमा की ब्रांडेड शराब की 350 पेटियां बरामद की हैं और इस शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। 31 मार्च को ठेकों की अवधि समाप्त होने के बाद ठेकों पर बेची शराब को 3 घरों में अवैध रूप से रख दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सूचना के बाद फव्वारा चौक की डिस्पेंसरी वाली गली में 3 मकानों पर छापा मारा तो 350 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। इस शराब की कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। शराब को तीनों छोटे हाथियों में ले जाया गया। सीओ कैंट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 31 मार्च को ठेके की अवधि पूरी हो गई और शराब कारोबारी मनीष जायसवाल ने 3 घरों में ये शराब रखवा दी थी, जिसे मुखबिर की सूचना के बाद छापा मार कर जब्त कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। ये थाना सदर बाजार के मनीष जायसवाल हैं। ये शराब का काम करते हैं, इनकी दुकानें थी। अभी 31 तारीख में सारी दुकानों का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, नए तरीके से लाइसेंसों का आवंटन हुआ है। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि इनके घर पे काफ़ी मात्रा में शराब रखा हुआ है जो कि अवैध है, तो इसलिए मुखबिर सूचना के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे छापा मारा है और काफ़ी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। इनको देखा जा रहा है कि ये टोटल कितने अमाउंट का है, बाकी आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोमवार से मेरठ सहित वेस्ट यूपी में गर्मी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था, जो मंगलवार को भी देखने को मिला। अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी के आसार हैं और ये 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। भीषण गर्मी के साथ मेरठ में हवा की गुणवत्ता में गिरावट होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार के बाद मंगलवार को भी मेरठ में दिन रात का अधिकतम तापमान करीब 38.4 और न्यूनतम तापमान करीब 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली गर्म हवाओं के बीच दिन में पारा सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड हुआ, जबकि रात का सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम। AQI 189 दर्ज हुआ, जो मध्य श्रेणी का है। 10 अप्रैल को मेरठ सहित वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 125 वर्षों में मेरठ में अप्रैल में सबसे अधिक तापमान 28 अप्रैल 2022 को दर्ज हुआ था। इस दिन मेरठ में दिन में तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस था, जो एक रिकॉर्ड है। 20 अप्रैल 2017 को तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस था, जो दूसरा सर्वाधिक है। 29 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल 2021 को मेरठ में अधिकतम तापमान 42.3 और 42.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस साल भीषण गर्मी और अत्यधिक गर्मी की आशंका के बीच मेरठ में अधिकतम तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है। मंगलवार को केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यानी माटीकला बोर्ड द्वारा एक दिवसीय जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य माटीकला से जुड़े परंपरागत कारीगरों और नवोदित उद्यमियों को माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें नवीनतम तकनीकों और नवाचारों से जोड़ना था, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक प्रमुख परीक्षितगढ़ ब्रह्म सिंह, पूर्व सदस्य माटीकला बोर्ड संजय प्रजापति, संजय राय, निदेशक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मेरठ रहे। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए माटीकला की महत्वता, स्वरोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं के लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं जैसे कार्यशील पूंजी ऋण, आधुनिक चाक वितरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विपणन सहायता इत्यादि पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार पारंपरिक माटीकला उद्योग को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों की सहायता से प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। नगर निगम के होर्डिंग ठेकेदार ज्ञानेंद्र चौधरी के खिलाफ करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए ज्ञानेंद्र चौधरी को होर्डिंग माफिया बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने ज्ञानेंद्र चौधरी के खिलाफ डीएम से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि होर्डिंग माफिया ज्ञानेंद्र चौधरी ने नगर निगम की 60 गार्ड से ठेके में मानक से अधिक यूनिपोल और 17 चौराहों पर एंट्री गेट अनधिकृत रूप से लगाए हुए हैं। नगर निगम से जो ठेका 2024 से 2026 तक होर्डिंग के लिए आवंटित हुआ था, उसमें 20,000 वर्ग गज का एरिया पास है, लेकिन ज्ञानेंद्र चौधरी ने 60,000 वर्ग मीटर में होर्डिंग पूरे शहर में लगवा दिए। लोगों का आरोप है कि
25 मई 2023 में बीओटी का पिछला ठेका समाप्त होने पर बीओटी का 9 करोड़ रुपए की कीमत का यूनिपोल माफिया ने नगर निगम को वापस नहीं किया। लोगों ने कई अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञानेंद्र चौधरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग आज जो हमारे मेरठ का एक सबसे बड़ा माफिया है, आपके भी संज्ञान में रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे छाया रहा, ये एक तेल चोरी का मामला था। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी करा था इस आदमी ने, और आज भी इसका मुकदमा चल रहा है। हम लोगों का ध्यान केवल इस बात पे दिलाना था कि जो ये मेरठ में अवैध तेल चोरी करके और सब चीज़ करके पोषित माफिया इतना फल फूल रहा है, उसकी तरफ हमारे जो डीएम साहब है उनका ध्यान दिलाना था, और ये कहना था कि ये सरकार का विषय है, सरकार इस पर ध्यान दे और इस माफिया की पूर्णतः जांच हो और सारी चीजों पर इस पे कार्रवाई हो। मवाना के मिल रोड पर मिल चिमनी के सामने मुनीम होटल पर मंगलवार को फूड सेफ्टी विभाग के एरिया अधिकारी भोगेंद्र प्रसाद, देहात के फूड सेफ्टी ऑफिसर अतीश कुमार ने टीम के साथ छापेमारी की। कार्रवाई करते हुए होटल पर मौजूद दाल सब्जियों के सैंपल भरे। होटल में होने वाली गंदगी पर अधिकारियों ने होटल संचालक को जमकर फटकार लगाते हुए साफ सफाई रखने की भी चेतावनी दी। बता दें कि रोशनपुर डौली का रहने वाला कृष्णपाल सिंह मवाना के मिल रोड पर मिल चिमनी के सामने मुनीम होटल के नाम से खाने पीने का ढाबा चलाता है। एक शिकायत के बाद मंगलवार को टीम ने सदस्य फूड सेफ्टी ऑफिसर भोगेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ढाबे पर पहुंचकर ढाबे पर मौजूद दाल सब्जी मिर्च मसालों आदि के सैंपल कलेक्ट किए। भोगेंद्र प्रसाद ने बताया कि सैंपल नमूने जांच के लिए लैब में भेजे जाएंगे। लैब से फाइनल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को सीएमओ कार्यालय पर पहुंची एम्बुलेंस को सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सजग है और इसी के चलते कई नई एम्बुलेंस आई हैं ताकि समय रहते मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। 102 एम्बुलेंस हमारे जनपद में नहीं आई है, जिसमें से 6 102 एम्बुलेंस आज आ चुकी है, जिनका आज विधिवत संचालन किया जा रहा है, और 4 108 एम्बुलेंस आनी शेष है, वो भी जल्दी ही आएगी। संयुक्त गुर्जर परिसंघ मेरठ द्वारा आगामी 10 मई को सैनिक क्रांति दिवस के अवसर पर समस्त पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों को साथ लेकर देश की स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को नमन करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम मेरठ में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को गंगानगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम की समस्त व्यवस्था करने के लिए 51 सदस्य आयोजन कमेटी का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भोपाल सिंह गुर्जर को बनाया गया है। भोपाल सिंह गुर्जर क्रांति नायक शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर के पैतृक गांव पांचली के निवासी हैं। उन्होंने गुर्जर समाज के सभी जिम्मेदार सक्षम लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। राष्ट्रीय हिंदू वैदिक संगठन द्वारा आगामी 22 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर मवाना में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में संगठन पदाधिकारी एसडीएम से अनुमति पत्र के लिए मिले। दरअसल राष्ट्रीय हिंदू वैदिक संगठन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी मवाना में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मवाना के हस्तिनापुर रोड के एक बैंक्वेट हॉल से शुरू होकर मुख्य मार्ग के साथ साथ मुख्य बाजारों से होकर नगर पालिका परिषद के मैदान पर समाप्त होगी। शोभा यात्रा की अनुमति के लिए मंगलवार को संगठन के पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रवि हिंदू के नेतृत्व में एसडीएम मवाना दीपक माथुर से मिले और लिखित रूप से यात्रा की अनुमति के लिए आवेदन किया। रवि हिंदू ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा में भव्य तरीके से हिंदू समाज को जोड़ने के लिए धार्मिक झांकियां, धार्मिक गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य के साथ साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हाल ही में वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा नए सिरे से शराब के ठेकों का आवंटन किया गया है और आबकारी विभाग द्वारा ठेकों की जगह के निर्धारण में भारी लापरवाही बरती गई है और आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के धार्मिक स्थलों, स्कूल कॉलेजों के आसपास शराब ठेके विकसित नहीं करने के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। ऐसा ही एक मामला मवाना का ही है, जहां मिल रोड पर पूर्व सांसद अमरपाल की कोठी के सामने अंग्रेजी शराब और बियर की दुकान का निर्माण किया जा रहा है। इस दुकान से महज 50 मीटर से भी कम की दूरी पर पुरानी मस्जिद भी है। मंगलवार को शहर काजी मवाना मौलाना नफीस अहमद काजमी, पूर्व चेयरमैन अयूब कालिया, राजद नेता यूसुफ कुरैशी एसडीएम मवाना दीपक माथुर से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए शराब की दुकान को वहां से कहीं और शिफ्ट कराए जाने की मांग उठाई।
याद रहे, एक हफ्ते पहले ही सरस्वती विद्या मंदिर के पास बन रही शराब की दुकान का भी विरोध किया गया था। नौचंदी थाना क्षेत्र में 25 दिसंबर को हुए कथित डकैती कांड ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस केस में मुख्य आरोपी बनाए गए युवक हर्ष ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उस पर लगाया गया डकैती का आरोप झूठा और पूरी तरह से साजिश था। हर्ष ने दावा किया कि वो स्पोर्ट्स कारोबारी की बेटी से प्रेम करता है और अब दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली है। हर्ष और सुप्रज्ञा ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। उनका कहना है कि सुप्रज्ञा के परिजन, विशेष रूप से उसके पिता जो कि एक स्पोर्ट्स कारोबारी हैं, दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परिवार के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे हर्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसकी और सुप्रज्ञा की जान पहचान करीब 1 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी और फिर ये रिश्ता प्यार में बदल गया। जब लड़की के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। हर्ष का आरोप है कि लड़की के पिता ने इस रिश्ते को खत्म कराने के लिए उसे डकैती के झूठे केस में फंसा दिया। उसने कहा 25 दिसंबर को जिस डकैती की बात की जा रही है उसमें उसका कोई हाथ नहीं था। असल में कारोबारी की पत्नी ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये सारा खेल रचा और बाद में उसके ऊपर आरोप मंड दिया। हम दोनों को सेफ्टी चाहिए। हम दोनों ने कल शादी कर ली थी। हमारे मम्मी पापा परेशान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं और जान से मारने की। अच्छा उन्होंने बोला सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा। हाँ, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा रखी है। अच्छा, किसके खिलाफ लिखवाई है? हर्ष के खिलाफ कि भगा के ले गए, लेकिन ये भगा के नहीं ले गए, मैं खुद से आई थी अपनी मर्जी क्योंकि से? सेंटर मार्केट में मारा था और ये बोला था कि झूठा वहाँ जाके रिपोर्ट कर कि बोल कि जो है कि तुझे भगा रहा है उल्टा सीधा कि मिला है। इससे पहले भी केस में फंसवा के जेल भेज चुके हैं बेफालतू में। परीक्षितगढ़ के आसिफाबाद गांव में सोमवार देर रात कई झोपड़ियों में आग लग गई। झोपड़ियों में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर भागे और ग्रामीणों ने बामुश्किल आग बुझाने का प्रयास किया। दरअसल थाना परीक्षितगढ़ के गांव आसिफाबाद में नहर किनारे बबलिश, महेंद्र, नरेश, खेमचंद और मनोज झुग्गी झोपड़ियां डालकर अपने परिवार के साथ रहते हैं। सोमवार देर रात अचानक झोपड़ी में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। झोपड़ियों में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जिसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों की कीमत का सामान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। आशंका जताई जा रही है कि एलटी लाइन से निकली चिंगारी से आग लगी है। हम काम करने गए थे, गेहूं की कटाई करने। हम आए तो देखो तो आग लग गई हमारे छपरों में। हाँ, आज हमारे बच्चे चौड़े में बैठे, नहीं तो हमारे कुछ खाने को ना, ओढ़ने पहनने को ना, सिर पे छावा है। कुछ नहीं बचा। मेरा नुकसान होगा। मैं जंगल गई गाँव काटने, सागर देखा तब आग लगी पड़ी। मेरे बच्चे को कैसे कर लाजवाब सब फूका। मेरा तो कमर में तेरे फुगे लगते तो बहुत छोटे छोटे बालक है, क्या करना क्या। सीसीएसयू में इंटर हॉस्टल क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 के दूसरे दिन का पहला सेमीफाइनल मैच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बॉयज हॉस्टल में खेला गया। ये मुकाबला काफी रोमांचक रहा और निर्धारित ओवरों में दोनों टीमें बराबरी पर रहीं, जिससे मैच टाई हो गया। निर्णायक सुपर ओवर में डॉक्टर एपीजे कलाम हॉस्टल की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की और फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरा सेमीफाइनल दीनदयाल उपाध्याय बॉयज हॉस्टल और केपी हॉस्टल के बीच खेला गया। विजेता टीम बुधवार को फाइनल में डॉक्टर एपीजे कलाम हॉस्टल से भिड़ेगी। ये प्रतियोगिता कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला और मुख्य छात्रावास अधीक्षक प्रोफेसर दिनेश कुमार के नेतृत्व में हो रही है। पहले सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए अमन मावी और मोहसिन को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और ये प्रतियोगिता यहाँ SCRIT क्रिकेट ग्राउंड में खेली जा रही है। 3 दिन की प्रतियोगिता थी, 7, 8, 9 अप्रैल 2025। इसमें आज 8 तारीख को सुबह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हॉस्टल की टीम बॉयज कैटेगरी में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय छात्रावास की टीमें जो लीग मैच जीत करके आई थी, आज पहले सेमीफाइनल में खेली, जहां पर बहुत कड़ा मुकाबला हुआ, टाई हुआ, सुपर ओवर हुआ और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम छात्रावास की टीम ने बाजी मारी। क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ ही इंटर हॉस्टल प्रतियोगिताएं, जिसमें तमाम तरह की एकेडमिक्स और खेल से जुड़ी प्रतियोगिताएं हुई हैं, उन सबका समापन हो जाएगा। माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में ये टूर्नामेंट खेला गया है। प्रोफेसर दिनेश कुमार जो मुख्य छात्रावास अधीक्षक हैं, उनके निर्देशन में ये टूर्नामेंट खेला गया है। इससे स्टूडेंट्स के बीच उत्साह, समन्वय, खेल, पढ़ाई के साथ साथ
स्पोर्ट्स एक्टिविटी इसका संचार हुआ है और इसका निश्चित रूप से फायदा हुआ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 14 अप्रैल को बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अटल सभागार में चल रही भाषण प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी छात्र छात्राओं ने डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों पर अपने अपने विचार रखे। इस भाषण प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय स्तर के और विभिन्न कॉलेज के 17 चयनित विजेता विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार, संविधान निर्माण में योगदान, तकनीकी युग में सामाजिक और आर्थिक विषमताओं पर भाषण दिया। सिलेक्ट हुए छात्र 14 अप्रैल को राजभवन में भाषण देंगे और प्रतियोगिता में जीतने वाले छात्र छात्राओं को राजभवन के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम का कोऑर्डिनेटर, आज जो कार्यक्रम इस अटल सभागार में प्रस्तावित है वो उत्तर प्रदेश सरकार एवं राजभवन उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार संचालित हो रहा है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार राजभवन उत्तर प्रदेश ने एक शासनादेश जारी किया है। उसी के क्रम में ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसमें 4 चरण है। पहले चरण में जो कॉलेजेस हैं उनके विद्यार्थियों में उसमें जो प्रथम और द्वितीय जो विजेता होंगे फिर वो यूनिवर्सिटी स्तर पर। तो आज ये दूसरा चरण है। पहले कल सारे कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों के आपस में सारे विभागों में प्रतियोगिता हो चुकी है, जो उसमें प्रतिभागी विजेता जो प्रथम और द्वितीय छात्र हैं वो यहाँ पर आप प्रतिभाग कर रहे हैं। मवाना थाना पुलिस ने गुड़मंडी से कुड़ी कमालपुर गांव के रहने वाले शराब तस्कर सोहनवीर को देशी शराब के 40 पौवों के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि सोहनवीर शराब खरीदकर गांव में बेचने के मकसद से गुड़मंडी मवाना से होकर अपने गांव कुड़ी कमालपुर की तरफ जा रहा है। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर सोहनवीर की घेराबंदी करते हुए उसको हिरासत में ले लिया और तलाशी लेने पर उसके पास से एक थैले में देशी शराब के 40 पौवे बरामद किए, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची भावनपुर थाना क्षेत्र के जलालुद्दीन गावड़ी गांव की रहने वाली बबीता ने बताया कि 5 अप्रैल को खेत में जाते समय समरसिबल के पास गांव के ही दिनेश, विनोद, कमरपाल, वंश, निधि, मोनिका ने उन पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर मारपीट की और रस्सी से गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की। शोर मचाने पर जब ग्रामीण खेत की ओर दौड़े तो हमलावर वहां से धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने थाने में भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस में आला अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की। सर, मैं अपने खेत में ट्वेल लगा रहा था और ट्वेल लगाने में ये जो है मेरी भाभी पड़ी है। ये मेरी थोड़े एवज में अपने ट्वेल अपने हिस्से में लगा रहा था। मेरे भैया गए, वो भर्ती हो गए, दिनेश कुमार, विनोद कुमार, कमरपाल, उनकी पत्नियां निधि और मोनिका और उनका लड़का वंश, उन्होंने जाकर मेरे पे हमला कर दिया। ये मेरे बचाव में आई, वैसे इन्होंने इनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जैसे फांसी का फंदा डाल दिया, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर सके, ना कुछ है जो है इन पर ना कुछ हो पाया। मैंने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करी, जैसे मैंने इनकी वो करा, मतलब उन्हें धक्का दे के इन्हें बचाया, तो उन्होंने कहा वो मतलब चल भाग गए मुझसे। जैसे दिखा कि ये इनकी हालत खराब हो गई, ये बेहोश हो गई। मैंने 112 पे फ़ोन करके पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के बाद जो है पुलिस आई ने लेके गई। तो अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अपना जिला। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।